गुड इवनिंग सभी लोगों को। फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने में। किसु, मनीष, सलोनी, कोविड कोविड भी नाम रखे हैं। अरे यार खतरनाक नाम है भाई। अनूप, सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ हाँ ठीक है, राम 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 राम, सभी लोगों को राम राम, गुड इवनिंग। चलिए आगे फिर से हम लोग काम शुरू करें। सभी लोगों का स्वागत है। खुशबू, श्वेत, अंकित। चलिए आते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पर। और लोग अभी बहुत लोग नहीं आए हैं आज, क्या बात है, कहाँ गायब हैं सब लोग। छुट्टी आप लोगों का कैसा बीता? सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी था, काम किए, मेहनत किए आप लोग। चलिए हाँ, नमस्कार जी, रवि जी नमस्कार, मंजुला गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग। चलिए काम शुरू करें, हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ चांदनी गुड इवनिंग, अजय, श्वेत। चलिए हाँ सब मजे में है श्वेत। चलिए, और श्वेता गुड इवनिंग। चलिए आते हैं, हम लोग ये बता रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे डिवीजन प्रॉपर्टी। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग समाप्त किए थे। टाइप करना मैसेज टाइप करना छोड़ दीजिए सब लोग, क्योंकि अभी मैसेज देखना हम बंद करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं टॉपिक पर। टाइप 3 डिवीजन प्रॉपर्टी में हम लोग काम कर रहे थे। टाइप 1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया, टाइप 2 हम लोगों ने फिनिश कर लिया। पूरे जोश के साथ काम शुरू करते हैं। टाइप 3 में ये टाइप 3 क्या है भाई? टाइप 3 में ये क्या आया? सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत भाग बोलते हैं। सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत भाग। व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन? क्रमागत भाग क्या है? बड़ा चिंतनीय सोचनीय मुद्रा में है। क्या है ये क्रमागत भाग? क्या है ये क्रमागत भाग? क्या है? भाग सुने थे, लेकिन ये क्रमागत भाग क्या है? नया चीज आ रहा है। जो पीछे पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बताएं कि ये क्रमागत भाग क्या है। क्रमागत भाग क्या है, जरा देखते हैं। क्रमागत भाग क्या है समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्रमागत भाग में बोलता है, क्रमागत भाग में डिवीजर की संख्या 1 से अधिक होती है। ये समझिए क्या चीज है। भाग में नॉर्मली क्या होता है, भाग जब हम लोग देते हैं तो ये ऐसे भाग देते हैं, एक डिविडेंड होता है। मान लीजिए कुछ भी, जैसे 26 एक डिविडेंड है और एक डिवीजर होता है। एक डिविडेंड है और एक डिवीजर है। हम लोग बोलते हैं डिविडेंड बराबर 26 और डिवीजर बराबर 12। डिविडेंड 26 है और डिवीजर 12 है। डिविडेंड 26, डिवीजर 12। और शेष निकालने को बोलता है, भागफल और शेष आप निकालते हैं। ये दोनों गिवन रहता है और भागफल और शेष आप निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं? 12 दूनी 24, शेष आया 2। ये नॉर्मल डिवीजन हुआ। नॉर्मल डिवीजन में एक डिविडेंड होता है, एक डिवीजर होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, ये 13 है, ये 57 है। आप क्या बोलते हैं कि डिविडेंड है 57 और डिवीजर है 13। एक डिविडेंड है और एक डिवीजर है, भाग देते हैं आप। 13 चौक 52, आप बोलते हैं ये 5, बोलते हैं भागफल आया 4 और शेष आया 5। ये नॉर्मल डिवीजन में। ये सक्सेसिव डिवीजन में, जब सक्सेसिव डिवीजन होता है तो पहला चीज क्या बोल रहा है सक्सेसिव डिवीजन में, कि डिवीजर का, क्रमागत भाग में डिवीजर का संख्या 1 से अधिक होता है। मतलब क्या? एक ही नहीं, एक और डिवीजर हो सकता है 8, एक और डिवीजर हो सकता है 5। मतलब 2-3 डिवीजर होगा, मतलब 1 से अधिक। मतलब कम 1 से अधिक, मतलब 2 होना चाहिए या 3 या 4 या 5। डिवीजर जो होगा 1 से अधिक होगा। भाई 1 से अधिक होगा डिवीजर, मतलब
फुल फुल मस्ती आ गया। चलिए फुल फुल मस्ती आते रहेगा। अभी देखिए डिवीजर जो होगा एक से अधिक होगा, तो सवाल है कि भाई एक डिविडेंड और एक डिवीजर रहता है तब तो भाग देते हैं, बड़ा सिंपल। डिवीजर ढेर सारा हो गया, मतलब डिविडेंड कुछ भी दे दिया 152 ये डिविडेंड, और डिवीजर एक से अधिक, मतलब डिवीजर एक से अधिक देगा 8, 6, 5, 3, ये 4 डिवीजर दे दिया। तो एक डिविडेंड एक डिवीजर रहता है तो सिंपल आप भाग दे देते हैं, लेकिन जैसे ही एक से अधिक भाजक हुआ तब आप क्रमागत भाग देते हैं, तब आप क्रमागत भाग देते हैं। जब डिवीजर एक से अधिक हो जाएगा तब आप क्रमागत भाग देते हैं। क्रमागत भाग देते कैसे हैं, क्रमागत भाग देने का तरीका क्या है, कैसे क्रमागत भाग देते हैं आपको वो बताएं। तो क्रमागत भाग देने का तरीका ये होता है कि देखिए लिख दिए, सब चीज लिख दिए हैं इस बार क्लास के पढ़ाई में और यहाँ के पढ़ाई में यही है, एक 1 by 1 पॉइंट लिख दिए हैं। आपको कभी भी नोट एक तरह से आपका बना हुआ है सारा चीज। बोला क्या, किसी संख्या में पहले भाजक से भाग देते हैं, उसके बाद पहले भागफल में दूसरे भाजक से भाग देते हैं, पुनः दूसरे भागफल में तीसरे भाजक से भाग देते हैं, और यही क्रम आगे भी चलता है। ये सक्सेसिव डिवीजन में क्रमागत भाग का तरीका हुआ। हो सकता है लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आया हो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला 168 में 7, 5 और 4 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये देखिए 168 में 7, 5 और 4 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए डिविडेंड आपका एकमात्र है, डिविडेंड है 168, जबकि डिवीजर्स है एक से अधिक, एक 7 है, एक 5 है और एक 4 है। तरीका क्या है भाग देने का कि 168 में पहला डिवीजर कौन है, 7, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, शेष बचा 2, बन गया 28, 7 चौक 28, शेष बचा 0। अब क्या है, इसमें दूसरा डिवीजर 5 है, 5 से भाग इसमें नहीं देना है, ये भागफल में, यानी इसमें 5 चौक 20, शेष बचा 4। इसके बाद नया भाजक, तीसरा भाजक कौन है, 4, उसको इसके भागफल में भाग देते हैं, 4 इकाई 4, शेष बचा 0। यानी शेषफल क्या होगा, 0, 4 और 0। ये आपका आंसर हुआ 0, 4 और 0। फिर से समझिएगा, फिर से सब लोग समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात क्या बताए, सबसे पहली बात ये बताएं कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है। सक्सेसिव डिवीजन में सबसे पहली बात, डिवीजर का संख्या एक से अधिक, समझिएगा सलोनी, डिवीजर का संख्या एक से अधिक। रणविजय देखिए डिविडेंड आपका क्या है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 168 और डिवीजर्स का संख्या एक से अधिक, डिवीजर्स का संख्या एक से अधिक, एक 7 है, एक 5 है और एक 4 है। देखिए 3 डिवीजर आ गया, 3 डिवीजर हो सकता है, 4 डिवीजर होता है। डिवीजन का सक्सेसिव डिवीजन देने का तरीका क्या होता है, तो तरीका होता है पहला संख्या में, किसी संख्या में पहले डिवीजर से भाग दीजिए, किसी वो जो संख्या है डिविडेंड है इसमें पहले डिवीजर से भाग दीजिए। 7 दूनी 14, शेष आया 2, 7 चौक 28, शेष आया 0, शेष आया 0। उसके बाद दूसरे भाजक से, मतलब 5 से किस में, पहला भागफल, दूसरे भाजक से पहला भागफल में भाग दीजिए, 5 चौक 20, शेष बचा 4। फिर तीसरा भाजक से दूसरे भागफल में, दूसरा भागफल ये है ना, भाग दिए 4 इकाई 4, शेष बचा 0। यानी रिमाइंडर्स क्या आ जाएगा, रिमाइंडर्स बराबर 0, 4 एंड 0। यही सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, कोई डिविडेंड में पहला भाजक से भाग दिए, पहला भागफल में किससे, दूसरा भाजक से,
पहला भागफल 24 में दूसरा भागफल में तीसरा भाजक से भाग देते हैं। यही हम आपको लिख भी दिए थे नोट में। देखिए क्रमागत भाग का तरीका क्या है, किसी संख्या में पहला भाजक से भाग देते हैं, उसके बाद पहले भागफल में दूसरे भागफल में तीसरे भाजक से भाग देते हैं। यही क्रम आगे चलता है, यही सक्सेसिव डिवीजन है। अंतर यही है, क्लास में बताए थे, समझाए थे, यहाँ समझाने के बाद लिख भी दिए हैं, आपका नोट भी तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको बताएं कि ये आप देखिए, इसको ना हम बोले क्या, अगर क्रमागत भाग देना है ना तो इतना ऐसे देने से ज्यादा अच्छा है। थोड़ा इसका आसान तरीका, ऐसे वर्टिकली भाग दीजिए 168, ये ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहला भाजक 7 से इधर भाजक दीजिए 7, तो 7 दूनी 14, शेष बचा 2, बन गया 28, 7 चौक 28, शेष बचा 0। मतलब इधर लिख रहे हैं हम लोग डिवीजर्स इस लाइन में, और इस लाइन में लिख रहे हैं रिमाइंडर्स, इस लाइन में लिख रहे हैं रिमाइंडर्स। फिर दूसरा भाजक कौन है, 5 से भाग दिए, 5 चौक 20, शेष बचा 4। तीसरा भाजक 4 है, 4 एकाएं 4, शेष बचा 0। तो रिमाइंडर्स क्या आया, ये 0, 4 एंड 0। रिमाइंडर्स कम जगह लेगा, आप ऐसे निकाल लीजिए 0, 4 एंड 0, 0, 4 एंड 0। ठीक है, क्लियर है? हाँ, शिवम कमेंट शो कर रहा है। तो ये चीज हो गया 0, 4 एंड 0, 0, 4 एंड 0। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था। देखिए 168 में 7, 5, 4 से क्रमागत भाग दिए। बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये पूछता नहीं है, हम सिर्फ इसलिए दे दिए, पहले वाले के रिमाइंडर से ही पता चल जाएगा ऑप्शन देखकर। बिल्कुल देखिए, कोई आदमी बोले हैं ना कि सर 3 स्टेप में भाग क्यों दिए, पहली बार भाग दिए तो 0 आया ऑप्शन में, इसमें गलत सही, बोले दूसरा और तीसरा देने का जरूरत ही नहीं था। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। योगी जी आपका नाम शो कर रहा है, बहुत बढ़िया। आप तो आगे बढ़ गए, गुरु रह गया, चेला चिन्नी हो गया। ठीक है, सही बात है, यहाँ 0 आगे। लेकिन हम आपको पहले बताए थे, यहाँ एक निगाह थोड़ा सा ऑप्शन पर रखिए। भव्या हूं मैं सर। भव्या आपका आज नाम नहीं दिखा रहा है, क्यों? अनडिफाइंड लिख रहा है। ऐप से आप एग्जिट ठीक से नहीं हुए होइएगा। अब सुनिए मेरी बात को, ठीक है? कुमोद ध्यान से सुनिए। सलोनी, हम ये बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल पूछता नहीं है, पूछता है इसका उल्टा। पहले बोला 168 में 7, 5, 4 से क्रमागत भाग दिए तो शेष बताएं। इसका उल्टा क्वेश्चन पूछता है, बोला किसी संख्या में 5, 4 और 3 से क्रमागत भाग दिए। मतलब कहना चाह रहा है ये कि क्या कीजिए कि कोई संख्या है, उसमें पहले 5 से भाग दिया, फिर 4 से भाग दिया क्रमागत, और फिर 3 से दिया, तो शेष आया आपका 3, दूसरा बार 2 और तीसरा बार 1 आया। तो बताइए संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है? ये उल्टा क्वेश्चन दिया है। देखिए बड़ा मजेदार है, एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, एक एक चीज नजर के सामने खुल जाएगा आपका, एक एक चीज क्लियर दिखेगा, आप मजा ले सकते हैं, एक एक कंसेप्ट डेवलप कर देंगे। और इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार एग्जाम में। तो अभी समझिएगा, रश्मि आंसर दिए, कैन नॉट डिटरमाइन, थोड़ी सी सही है आंसर, लेकिन थोड़ा समझते हैं। बोला क्या 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दिए होंगे, यानी पहला संख्या में 5 से भाग दिए होंगे, शेष आया होगा 3। जो भागफल आया होगा जो भागफल आया होगा उसमें 4 से भाग दिए होंगे तो शेष आया होगा 2। फिर जो भागफल आया होगा उसमें 3 से भाग दिए होंगे तो शेष आया होगा 1। बोला वह संख्या क्या है? देखिए क्या किए होंगे, ऐसे ही किए होंगे ना, पहले 5 से भाग दिए होंगे, 3 आया, जो यहाँ भागफल आया होगा उसमें 4 से भाग दिए होंगे तो शेष 2 आया होगा, जो यहाँ भागफल आया होगा उसको यहाँ रख के 3 से भाग दिए होंगे तो 1 आया होगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा।
जो बात हम पूछ रहे हैं उसको टाइप करना बंद करके सुनिएगा। जो पढ़ लिए हैं वो भी समझिए, कुछ कुछ नया चीज आने वाला है। इसमें कैट का क्वेश्चन सब आने वाला है, इसलिए थोड़ा समझिएगा। जो सक्सेसिव डिवीजन पहले बना के खुश होंगे वो सब फंस जाएंगे, इसलिए अभी आराम से समझिएगा। हम बोले क्या कि पहले 5 से भाग दिए होंगे, फिर 3 आया शेष, फिर 4 से भाग दिए 2 आया, फिर 3 से भाग दिए 1 आया। यहाँ जो भागफल आया होगा उसमें 4 से दिए होंगे, और यहाँ जो भागफल आया होगा उसमें 3 से दिए होंगे। यही नियम होता है, ठीक है। तो सर आपसे बात करनी थी रंजन, हम आप सभी लोगों को बता दें, जितने भी यूजर लाइव हैं उन सबको बता दें कि हम सबके लिए एक समय दिए हुए हैं। क्लास के जस्ट बाद इंस्टीट्यूट का फोन हम उठा के अपने पास ले आते हैं और बैठ जाते हैं कि जिनको मेरे से बात करना है आप बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, कोई जानकारी लेनी हो, कुछ चीज आपको ऐसा जो मेरे से बात करनी हो, हम पूरा का पूरा आपके इस बैच के लिए ताकत लगाए हुए हैं। किसी भी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो सब लोगों के लिए ये काम दिए बोले हुए हैं कि आपको कोई भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना हो, कुछ गणित से रिलेटेड, कुछ अपने तैयारी के विषय में, कुछ पर्सनल क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो, लगे कि जिसमें कि सर मेरी मदद कर सकते हैं, सर से बात हो जाएगी तो सर मेरा प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे तो आप फोन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के नंबर पे। हम इंस्टीट्यूट का नंबर अपने पास में रखते हैं लगभग 15-20 मिनट तक, उस बीच में जो भी क्वेश्चन, अब कुछ भी के लिए भी फोन, और सर क्या हाल चाल, इसके लिए फोन मत कीजिएगा, फोन कीजिएगा कुछ जानना हो, कुछ समस्या हो तो उसके लिए, ठीक है। तो मुकेश आपको किसी, नीतीश, कोई भी आदमी को, रंजन, किसी को भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत इंस्टीट्यूट के नंबर पे फोन कीजिएगा, हम खुद अटेंड करेंगे फोन, ठीक है, क्लास के बाद। अब आइए, तो हम बोले कि आप 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दिया तो 3, 2, 1 प्राप्त हुआ। ये ऑर्डर आप समझ गए। अब जो हम करने जा रहे हैं वो बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। लास्ट में अंतिम भागफल मिनिमम कितना ले सकते हैं? मिनिमम 1 लेते हैं। आप ये डिवीजन प्रॉपर्टी टाइप 1 में सीख चुके हैं कि ये दिया है तो यहाँ का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 इकाई 3, 1 4, यहाँ पर होगा 4। ये 4 आप, ये जो 4 है ये कहां से लाए होंगे? यहाँ वाला भागफल होगा, तो 4 चौक 16, 2 18, यहाँ होगा 18। ये 18 कहाँ से लाए होंगे? यहाँ से, तो 18, ये 18 पचे 90, 3 93, यानी नंबर क्या है? 93 है, नंबर 93 है। देखिए 93 वही संख्या है, 93 आप देख सकते हैं, 93 ये संख्या है जिसमें 5 से भाग दिए आप तो 18 पचे 90, शेष आया 3। प्राप्त भागफल 18, इसमें किससे भाग देंगे? दूसरा डिवीजर से, तो दूसरा डिवीजर क्या है? 4, तो 4 चौक 16, शेष आया 2। फिर प्राप्त भागफल मतलब इस 4 में तीसरे भाजक से भाग दिए, 3 इकाई 3, शेष आया 1, यानी नंबर क्या है? 93। 93 एक ऐसा नंबर है जिसमें 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दिए हैं तो शेष 3, 2, 1 आया है। देखिए आपसे है ना पूछा था 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दें तो शेष 3, 2 और 1 प्राप्त हो। देखिए 3, 2 और 1 प्राप्त हुआ। आप बोल सकते हैं वह संख्या 93 है, आप बोल सकते हैं कि वह संख्या 93 है, वह संख्या 93 है। अब 93 है। अब सवाल यहां पर आप लोगों के मन में आना चाहिए था, एक सवाल जो अर्जुन लिखे हैं, सर 1 के जगह कुछ भी रख सकते हैं सर। सवाल आना चाहिए सर, आज मैं हेल्दी नहीं हूं, आज मुझे बहुत फीवर हो गया है, तो ठीक है आराम कीजिए। सुनिए मेरी बात को, सब आदमी के मन में ये सवाल होगा अनुष्का कि सर लास्ट में एक ही क्यों? एक ही क्यों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक ही क्यों? यही सवाल हम चाहते थे सबसे कि यहाँ पर एक ही क्यों? हम बोले कि ठीक है, एक नहीं कुछ और रख के देखते हैं, कुछ और रख के देखते हैं, एक नहीं कुछ और रख के देखते हैं। देखिए वही भागफल है, 5 से भाग दिए 3, 4 से भाग दिए 2, 3 से भाग दिए 1, यहाँ 1 रखे थे ना, अब की बार 2 रख के देखते हैं।
2, तो 3 दूनी 6, 1 7, ये 7 कहाँ से लिए होंगे? यहाँ से, तो 7 चौक 28, 2 30, ये 30 कहाँ से लिए होंगे? यहाँ से, तो 30 पच्चे 150, 3 153। तब तो भाई मेरे जरा गौर करिए ये क्या हो रहा है। 153 भी एक संख्या है जिसमें 5 से, पहला भाजक 5 है, 5 से भाग दिए 30 पच्चे 150, शेष आया 3। इस भागफल में, पहला भागफल में दूसरे भाजक 4 से भाग दिए 4 सत्ते 28, शेष आया 2। ये दूसरा भागफल में ये तीसरे भाजक 3 दूनी 6, शेष आया 1। तब तो 153 भी वो संख्या है जिसमें 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो 3 2 और 1 आया। भाई मेरे सब लोग ध्यान दीजिए, समझिए, 153 भी वो संख्या है, 93 तो था ही, 153 भी वो संख्या है जिसमें 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो 3 2 और 1 आया। मतलब आप बोल सकते हैं कि 153 भी वो संख्या है। सुनिएगा सब लोग, टाइप करना बंद कर दीजिए, मजा नहीं आ रहा, मेरे साथ आप जुड़े नहीं हैं, टाइप करना आप भी मजा लीजिए। अरे यार आप पढ़े भी हुए हैं तो, लेकिन एक्सप्रेशन पढ़ने का मतलब क्या है? एंजॉय करना। पढ़ाई को एंजॉय करने का मतलब क्या? जैसे हम बोले ना कि ये, अरे यार 153 भी आपकी मना, अरे ये तो गड़बड़, एक और संख्या आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, 3 3 9 1 10, ये 10 यहाँ से लाए होंगे, 10 चौक 40 2 42, यहाँ 42, यहाँ 42 लाए होंगे, 42 पच्चे 40 पच्चे 200, 210 3 213। तब तो भाई 213 भी वो संख्या है। आप देखिए ना, 213 भी वो संख्या है जिसमें 5 में 213 से भाग दिए 42 पच्चे 210, शेष बचा 3। ये प्राप्त भागफल में इससे भाग दिए दूसरा भाजक 4 से भाग दीजिए, 4 दहें 40, शेष आया 2। और ये तीसरा भागफल में ये इससे 3 से भाग दिए, 3 तिया 9, शेष आया 1। तब तो देखिए ना 213 में भी आप 5 4 और 3 से क्रमागत भाग दे रहे हैं तो 3 2 और 1 आ रहा है। यही तो बोला था, 5 4 3 से क्रमागत भाग दीजिए तो 3 2 1 आया। तब तो ये तीसरा भी सही है, यानी 213 भी सही है। इस हिसाब से भाई सब लोग समझिए, इस हिसाब से 1 यहाँ रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 2 रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 3 रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 4 रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 5 रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 6 रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 1 लाख रख के बनाएंगे तो भी आंसर, 1 करोड़ रख के बनाएंगे तो भी आंसर। आंसर ही आंसर, ढेर सारा आंसर। तो आप बोलेंगे, हम पूछेंगे क्या है नंबर्स, हम पूछेंगे कि बताइए नंबर्स क्या है, तो नंबर्स आपका 193 भी है, नंबर्स आपका 153 भी है, नंबर्स आपका 213 भी है। ऐसा अनंत आंसर होगा, इनफिनाइट आंसर होगा, 93 153 213, ऐसा अनंत आंसर होगा या नहीं? और जब अनंत आंसर होगा तो आप 93 करिएगा कि 153 करिएगा कि 213 करिएगा, क्या करिएगा? तो जब बहुत आंसर होता है तब आंसर जाता है कैन नॉट डिटरमाइन। एक क्वेश्चन का अगर 1 से अधिक आंसर जाता है तो आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन। किसी क्वेश्चन का 1 से अधिक आंसर होगा तो आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अब यहाँ सीखने की बात ये है, अरे बेवकूफ लोग सुनिए, टाइप मत करिए, बार बार हम बोल रहे हैं, टाइप मत करिए, सुनिए। आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। 1 रख के बनाएंगे तो कुछ और आएगा, 2 रख के बनाएंगे कुछ और आएगा, 3 रख के बनाएंगे कुछ और आएगा, 4 रख के बनाएंगे कुछ और आएगा, 5 रख के बनाएंगे कुछ और आएगा। ढेर सारा आंसर होगा तो आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अब यहाँ 2 जानने के चीजें है। पहली बात कि आंसर जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तब तो इस हिसाब से आंसर कैन नॉट डिटरमाइन जाएगा। तब तो बोलेगा कि तब तो सर एक फिक्स आंसर हो गया सी एंड डी।
लेकिन हम आपको बताएं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ देगा, तब आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। क्या पूछेगा तो एग्जैक्ट आंसर सोचिए। इसी में क्वेश्चन ये यहां पर बोल देता कि बताएं वह सबसे छोटी संख्या क्या है, बताएं वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तब आप आंसर करते 93, तब आप आंसर करते 93, क्योंकि सबसे छोटी बोल दिया तब तो 93 से छोटा कोई नहीं, तब आंसर आप क्या करते हैं 93। ठीक है, तब आप आंसर करते 93। सब बात बता रहे हैं। देखिए हम एक चीज आपको पहले बता दें, सब लोग ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को। मेरे क्लास में जो भी मेरे से पढ़े हैं उनको ये बात पता है कि आप कुछ मत कीजिए। आपके मन में अगर कोई सवाल है ना तो उसको मन में दबा के रखिए। हम तो अभी आपका मैसेज देखेंगे भी नहीं, और देखेंगे भी तो रिप्लाई नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछिएगा तो हम बोले मन में दबा के रखिए जो भी सवाल है। आप पहले, हम जब तक रिदम में है, जब तक पढ़ा रहे हैं, तब तक आप सिर्फ सुनिए। हो सकता है आपका हर सवाल का जवाब मिल जाए, आपको क्वेश्चन पूछने का जरूरत ही ना पड़े। इसलिए पहले सुन लीजिए। अभी आप टाइप अलर बलर क्या क्या टाइप कर रहे हैं, हम कुछ देख भी नहीं रहे हैं। मेरा निगाह ऊपर जा रहा है, मेरा निगाह कैमरा पर है, तो आप क्या टाइप कर रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप समझिए, आपका सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यानी आंसर जाएगा CND। हम बोले क्या कि यानी आंसर CND जाएगा जब ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसी में पूछ देता सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या यहां 1 रख के बना दीजिए। अगर पूछता कि अंतिम भागफल, अंतिम भागफल 2 है, बोल देता लास्ट भागफल 2 है, इसका मतलब यहां 2 रख के आंसर करते तो आता है 153, तब आंसर जाता है 153। अगर यहां अंतिम भागफल 3 दे दिया तब आंसर जाता 213। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली आंसर जाएगा जब 1 से अधिक आंसर आएगा तो CND। यूनिक आंसर, यूनिक मतलब एक, केवल एक आंसर, एक आंसर तब आएगा जब आपसे पूछेगा लिस्ट नंबर बताइए या लास्ट क्वोशेंट अंतिम भागफल बता दे। अब बात समझ में आया? लिस्ट नंबर पूछ दे या लिस्ट नंबर पूछ दे, या अच्छा एक आदमी पूछ रहा है सर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आप बेवकूफ आदमी, आप बताए, आपसे हम पूछेंगे बताइए नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर का क्लास नहीं किए हैं बेवकूफ, इनको गोली से उड़ा देना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर में बता दिए थे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, याद होगा, लिखा दिए थे, पॉइंट लिखा हुआ था। तो सबसे बड़ा नंबर कोई दे सकते हैं क्या? तो सबसे बड़ा नंबर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो और आशीष पूछ रहे हैं क्या मिडिल क्वोशेंट दे दे, मतलब क्या कि बता दे, यहां इसमें ये बता दे कि सेकंड भागफल 7 है, तब तो और आसान हुआ, इधर जाने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से बना लीजिए। 7 चौक 28, 2 30, 30 यहां रखिए, 30 पचे 150, 3 153, यहीं से बना लीजिए, इसके इधर जाने का जरूरत भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट हम बताए। सबसे पहली बात, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर 1 से अधिक आता है, देखिए नंबर्स 1 से अधिक आया, 93 भी, 153 भी, 253, ऐसा ढेर सारा नंबर है, तो 1 से अधिक अगर नंबर आता है तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताए कि एग्जैक्ट आंसर तभी बता सकते हैं जब ऑप्शन में CND नहीं रहे पर भी आंसर बता सकते हैं। सर आंचल बेवकूफी वाली काम क्यों कर रहे हैं? बेवकूफी वाली काम मत कीजिए ना, हम तो आपको पहले ही बताए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, कि देखिए अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, अब पढ़ाना शुरू ही किए, आप क्वेश्चन कर रही हैं, पहले रुकिए, पहले देखिए, सीखिए, तब सवाल करिएगा। तो हम बोले क्या कि आंसर लिस्ट नंबर बोलेगा तब आप कर सकते हैं, या लास्ट क्वोशेंट बता दे तब आप यूनिक नंबर बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लिख भी दिए हैं, देखिए पॉइंट करके लिख दिए हैं। ये नंबर आंसर
ये हम बताए कि यहाँ पर कि अगर लिस्ट नंबर पूछे या लास्ट क्वोशेंट दे दे तब हम एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। अगला आते हैं, बोल रहा है क्या, किसी संख्या में 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या, देखिए मजा आ गया, ऐसी सबसे छोटी संख्या है पूछ रहा है। छोटी संख्या पूछा ना, तो छोटी संख्या आप बता सकते हैं, छोटी संख्या बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, पहले बोला 6 से भाग दिए तो शेष 3, ऐसे लिख दिए, 6 से भाग दिए शेष 3, फिर 4 से भाग दिए शेष 2, फिर 3 से भाग दिए शेष 1, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं लिस्ट नंबर। आप सबसे पहले तरीका क्या होगा, हम आपको क्या बताएं, तुरंत ऑर्डर लिखिएगा। देखिएगा अगर आप इस वे में बनाते हैं तो ऑर्डर लिखिएगा। बोला ना लोग भाग ये लिखने में ही बहुत समय लगा देते हैं, नहीं भाई, सब देखिए ना, 3 संख्या 6, 4, 3 है तो 3 भाग होगा, सब भाजक पहले लिख दीजिए, 6, 4, 3, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, उसके बाद 3 शेषफल होगा। देखिए 3, 2 और 1 प्राप्त होता है, यानी यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ऐसे सजा दीजिए, ऐसे सजा दीजिए और उसके बाद काम शुरू कीजिए। तो अभी आपका ये देखिए वैसे ही सजा हुआ है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछा है इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 1, सबसे छोटी पूछा तो बोलेंगे 1। अब यहाँ होगा 3 इकाई 3, 1 4, ये 4 आप यहाँ से लाए होंगे तो 4 चौक 16, 2 18, ये 18 आप यहाँ से लाए होंगे तो 18 छक 108 और 3 111, यानी आपका सबसे छोटी संख्या 111 है। तो आपसे पूछेगा कि लिस्ट नंबर क्या है, तो 111, यही तो आपसे पूछा है लिस्ट नंबर। क्योंकि लिस्ट बोला है तो अभी एक से अधिक आंसर नहीं जाएगा, एक मात्र आंसर जाएगा 111। ये बेसिक प्रोसेस है। अब एक आपको मेथड बताते हैं, आरआर मेथड, कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ध्यान से समझिएगा, उड़ाने का तरीका जो पहले से जानते हैं उनको तो पहले मजा आ चुका है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको मजा आएगा, और मजा आएगा तो चिल्लाइएगा यस मजा आ गया, ठीक है। आपके घर में सबको सुनाई देना चाहिए और आप कुटाने चाहिए। अगर नहीं कुटाए आज तो इसका मतलब आप बढ़िया से नहीं चिल्लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड क्या है, देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है इसका। शॉर्टकट मेथड इसका है कि आप सब लोग बोर्ड पर देखिएगा, आप क्या कीजिएगा, सारा डिविजर्स को एक लाइन में लिख दीजिए। ये डिविजर्स है ना 6, 4, 3, ये डिविजर्स को एक लाइन में लिख दीजिए, 6, 4, 3, ऐसे लिख दीजिए। डिविजर्स को एक लाइन में 6, 4, 3। उसके बाद रिमाइंडर 3, 2, 1 है, नीचे रिमाइंडर 3, 2, 1 सामने सामने लिखिएगा। 6 से दिए तो 3, 4 से दिए तो 2, 3 से दिए तो 1, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए सीधा, अगर लाइन सीधा हो, लाइन सीधा लाइन है और तिरछा लाइन, सीधा लाइन होगा तो प्लस और तिरछा होगा तो गुना, गुना तिरछा होता है ऐसे, प्लस सीधा होता है। तो सीधा रहेगा तो प्लस और तिरछा रहेगा तो गुना। देखिए यहाँ ऐसे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3, 1 4, तिरछा जाइए, 4 चौक 16, 16 2 18, 18 छक 108, 108 3 111, नंबर आ गया आपका 111। मजा आ गया होगा आप लोगों को, मजा आ गया होगा। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोले, बड़ा सिंपल काम बोले हैं आपको करने के लिए कि सीधा 3, 1 4 ऊपर से आइए, सीधा आए तो प्लस, तिरछा जाइए तो गुना, सीधा आइए तो प्लस, तिरछा जाइए तो गुना, सीधा आइए तो प्लस, यानी 3, 1 4, 4 चौक 16, 16 2 18, 18 छक 108, 108 3 111। आंसर में आप क्या कर दीजिएगा, 111। आंसर क्या जाएगा, 111। मजा आ गया विकास, मजा आया, उड़ा दीजिए सीधा। ये उड़ाने का तरीका हम आपको बताए, बहुत मजा आया, तो ऐसे ही अभी मजा आते रहेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड हुआ, एकदम सिंपल, फटाफट आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है क्या, देखिए किसी संख्या में 5, 4 तथा 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः
3 2 तथा 2 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करिए। बोला किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 2 2 प्राप्त। एकदम आराम से सुनिए मेरी बात को। हम क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिस्ट नंबर पूछा है। लिस्ट नंबर पूछा है क्या? लिस्ट नंबर आपका नहीं पूछा है। क्या लास्ट क्वोशेंट दिया है? लास्ट क्वोशेंट नहीं दिया है। लास्ट क्वोशेंट भी नहीं दिया है। न लिस्ट नंबर दिया, न लास्ट क्वोशेंट दिया। हम आपको बताए थे न लिस्ट नंबर दिया, न लास्ट क्वोशेंट दिया, तो आंसर कितना आएगा? ढेर सारा। 1 रख के भी बना सकते हैं, 2 रख के भी बना सकते हैं, 3 रख के भी बना सकते हैं। न लिस्ट नंबर दिया, न लास्ट क्वोशेंट दिया, तो बहुत सारा आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? CND आंसर होना चाहिए। CND देखते ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर CND दिया होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में CND नहीं है। देखिए कोई बेवकूफ, अब समझ में आ गया होगा ना कि कोई आदमी पूछे थे कि अगर CND नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे, कोई आदमी सवाल किए थे, आ गया ना। हम बोलते हैं ना, मेरा पढ़ाई पर भरोसा रखिए। इतना सिस्टमेटिक सिलेबस बनाए हुए हैं कि आपको एक चीज पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बोले क्या, न लिस्ट नंबर दिया है, न लास्ट क्वोशेंट दिया है, तो ढेर सारा आंसर आएगा। लेकिन ढेर सारा आंसर आएगा तो आपका होना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन। आपका होना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन। सर सब क्वेश्चन को आरआर मेथड से ही बना दीजिए ना। सुनिए, आंसर जाना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन। जब कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब ऑप्शन में CND ना हो, आंसर अनंत, तो अनंत आंसर में कोई एक चूज करिए। तो देखिए बड़ा से बड़ा नंबर तो ज्ञात किया ही नहीं जा सकता है। बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात किया ही नहीं जा सकता है। तो जब बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात नहीं कर सकते हैं और कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं है, तब ध्यान रखिएगा सबसे छोटा नंबर आपका आंसर होगा, यानी लीस्ट नंबर आपका आंसर होगा। जब ऑप्शन में, देखिए रियल में आंसर जाना चाहिए CND, लेकिन ऑप्शन में CND नहीं दिया है, तब आपको आंसर जाना चाहिए लीस्ट नंबर। उस केस में आप लिस्ट नंबर आंसर कर दीजिए। तो देखिए हम ये लिख भी दिए हैं कि लिस्ट नंबर। देखिए कितना मेहनत किए हैं हम। सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिख दिए हैं, लिस्ट नंबर नहीं पूछा है और न ही लास्ट क्वोशेंट दिया है और ऑप्शन में CND भी नहीं दिया है। तो इस केस में हमें सबसे छोटी संख्या आंसर करना चाहिए। तो हम सबसे छोटी संख्या निकालने तो जानते हैं, डिवीजर एक लाइन में लिखिए, रिमाइंडर एक लाइन में लिखिए, और वही तरीका 3 2 5, 5 चौक 20, 20 2 22, 22 पचे 110, 110 और 110 और 3 113। नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 113। हम आंसर कर देंगे 113। आंसर कर देंगे 113। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब सवाल कीजिए क्या पूछना है यहां तक। इसमें हम एक क्वेश्चन कोई मत पूछेगा कि सर अंतिम भागफल 3 दे दे तब ये लिस्ट नंबर पूछे, उस पर आएंगे, अभी नहीं बताए हैं। इतना सवाल में से, इस 4 क्वेश्चन में से किन्हीं का सवाल है तो पूछिए। 4 सवाल में से किन्हीं का सवाल है तो पूछिए। 5 से ऑप्शन कटा कर चेक नहीं कर सकते हैं। जितना देर में ऑप्शन चेक कीजिएगा उतना देर में ऑप्शन में लिस्ट में नंबर भी ना हो, लिस्ट नंबर भी ना हो, तो सर आएंगे रामदेव, वो भी बताएंगे। अगर ऑप्शन में लिस्ट नंबर नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है वो भी बताएंगे। वो बताएंगे, आएगा अभी वो। चलिए, एक सवाल आया कि अगर लिस्ट नंबर भी नहीं हो तब क्या करेंगे, तो भी बताएंगे क्या करेंगे। मजा आ गया है? आरआर मेथड बेस्ट। ये सब मत लिखिए ना, पढ़ाई के वक्त कोई मेरा आप खूब तारीफ भी कर, सर आप बहुत बेस्ट हैं, ये है वो है, हमको मजा नहीं देता है। टाइप कीजिए कम, जल्दी से फटाफट हम आ जाएंगे। कम टाइप कीजिए। अब क्या देख रहे हैं, यू आर ग्रेट सर, किसू लिखे, सर आप बहुत जबरदस्त हैं सर, आप स्मार्ट लग रहे हैं सर। पढ़ाई के समय नहीं, जब गप का समय होना तब आप कीजिएगा। ऑल क्लियर है? बस टू द पॉइंट, काम का काम। और हम देखते हैं तो हम बोलते हैं। देखिए, और एक बात आपको बता दें, मन में अगर समझिएगा हम आपके कितने भले के लिए मेहनत कर रहे हैं।
और हम जब देखते हैं और मन में देखते हैं क्या क्या लिखे हैं कि पढ़ा रहे हैं हम, और आप टाइप कर रहे हैं कि सर मजा आ गया सर, अच्छा ये लग रहा, हम जब बोलेंगे ना कि अब बताइए, हम डाउट पूछे तो डाउट बताइए, तब हम मेरा भी इंटरेस्ट आता है। ऐसे हमको मन में आता है यार क्या बकवास टाइप कर रहा है। कोई तारीफ मेरा मत कीजिए, जब बोलेंगे तारीफ करने को तब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 तक में कोई क्वेश्चन नहीं। अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लोग भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप लोग ओल्ड स्टूडेंट फंस जाइएगा, ठीक है। आइए हम ये आते हैं, देखिए क्या लिखा है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 1 से अधिक हो तो आंसर सीएनडी होगा। हम बोल दिए हैं 1 से अधिक हो तो आंसर सीएनडी होगा। उसके बाद लिखे हैं एग्जैक्ट आंसर तभी बता सकते हैं जब लिस्ट नंबर पूछे या लास्ट क्वोशेंट दिया गया हो। जब एग्जैक्ट आंसर तभी बता सकते हैं जब लिस्ट नंबर पूछे या लास्ट क्वोशेंट दिया हो। एक पॉइंट और है कि अगर ना लिस्ट नंबर पूछा ना लास्ट क्वोशेंट दिया गया है तब आप सबसे छोटा आंसर करिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है क्या, ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई संख्या हो तो उसमें ए या ए के किसी फैक्टर से भाग देने पर शेष हमेशा बी आएगा, लेकिन शेष कभी डिवीजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि शेष बड़ा हो जाए तो शेष में ए से भाग देकर वास्तविक शेषफल निकालना चाहिए। आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप में से फिर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। समझिए, इसको समझाते हैं हम, समझाते हैं, समझिएगा। बोला क्या, ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बाबू? कांस्टेंट का मतलब होता है जब ये 6 कोई नंबर है तो ये कांस्टेंट है, ये 8, 12, 25 ये सब कांस्टेंट है। ये x, ये y, ये p ये सब वेरिएबल है, वेरिएबल है। जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो वो सब वेरिएबल। जिसका फिक्स्ड वैल्यू है, इसको कोई 8 बोलेगा, कोई पागल ही 8 बोलेगा, लेकिन x को आप 5 भी बोल सकते हैं, x को 6 भी बोल सकते हैं, x को 7 भी बोल सकते हैं। लिख रहे हैं राहुल बाउंस कर गया सर, अभी समझाए रहे हैं, अब अभी टाइप कीजिएगा तो पूरा बाउंस करेगा राहुल, खूब बाउंस करेगा। इसलिए अभी चुपचाप टाइप मत करिए, और जो अभी टाइप कर रहे हैं उनका तो पूरा बाउंस करेगा ही करेगा। आगे कैट वाला क्वेश्चन आएगा तो मुंह उनका बन जाएगा। हम बोल रहे हैं अभी एकदम टाइप मत करिए अगर सीखना चाहते हैं तो। ध्यान दीजिएगा, ये सब कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ये सब फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है, ये सब कांस्टेंट है। ये x वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है, x वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। आपका वाला या आपकी वाली x की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं, फिक्स नहीं होता है ना, बदल जाता है। तो ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इस सब का मान बदलता है, तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, बोला क्या, ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर, ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर जिसमें a और b कांस्टेंट है, तो नंबर का फॉर्म क्या होगा? 5x प्लस 3। नंबर का फॉर्म होगा 8x प्लस 5। नंबर का फॉर्म होगा 9x प्लस 6। नंबर का फॉर्म होगा 13x प्लस 7। ये सब नंबर है, ठीक है। ये इतना तक आपको समझ में आया होगा। ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर है, ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर है, ax प्लस बी, बोला a और b कांस्टेंट है, तो नंबर क्या हो सकता है? 5x प्लस 3 या 13x प्लस 4 या 27x प्लस 2, ये सब हो सकता है।
बोला कि इस फॉर्म में ए एक्स प्लस, ध्यान से समझिएगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई संख्या है, उसमें ए से भाग दीजिए। फैक्टर गोली मारिए, फैक्टर छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे फैक्टर। हम सीधा बोले उसमें ए से भाग दीजिए, यानी इसमें किससे भाग दीजिए, ए से। तो यहां इसमें किससे, यहां पर ए के जगह क्या है 5, तो इसमें किससे भाग दीजिए 5 से, इसमें किससे भाग दीजिए 13 से, इसमें किससे भाग दीजिए 27 से। तो रिमाइंडर बोल रहा है, तो रिमाइंडर बी आएगा, रिमाइंडर बी आएगा। यहां तक ही पढ़िए। हम बोल रहे हैं क्या, कितना पढ़ा रहे हैं, यहां तक बस। इसको अभी नहीं बोलने को देख रहे हैं, इसको मत देखिए अभी, इसको अभी आप मत देखिए, इसको हम देखने से मना कर रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं। तो इस रिमाइंडर बी आएगा, मतलब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा बी। यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। यहां रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 4। यहां रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। सब एकदम आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। हम ये बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी हम कितनी बात बता रहे हैं, अभी इसमें से हम ये बता रहे हैं कि फॉर्म में कोई संख्या, उसमें ए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे। हम क्या बोले, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई संख्या हो, उसमें ए मतलब एक्स के कॉफिशिएंट ए से भाग देने पर शेष बी आएगा। मतलब क्या, 8x, एग्जाम्पल से आप बताते, 8x प्लस 1 में किससे 8 से भाग दीजिएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। हम एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर x के जगह 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखते हैं, तो ये क्या बनेगा, 8 1 8, 8 1 9, 9 में 8 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। x के जगह 2 रख दीजिए, x के जगह 2, तो ये 8 दूनी 16 1 17, 17 में 8 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखिए 8 दूनी 16, रिमाइंडर 1 आएगा। x में 3, x के जगह 3 रखिए, तो 8 3 24 1 25, 25 में 8 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब हर केस में देखिए रिमाइंडर यही आता है, रिमाइंडर 1 ही आता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब तब तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 25x प्लस 6 में आप अगर 25 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, 6 आएगा। 28x प्लस 7 में आप 28 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अभी अब फाइनल टच देने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। फाइनल टच देने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं 25x प्लस 7 में 25 से भाग दीजिएगा, ये x कुछ भी रहे तो आप इसमें 25 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। तब तो भाई कहीं अगर ऐसा आ गया 25 गुने 9 प्लस 3, इसमें 25 से भाग दीजिएगा तो ये 25x, x के जगह कुछ भी है, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। हम बोलेंगे 28 गुने 13 प्लस 4, इसमें 28 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। तो मेरा ये कहना है, अब समझिएगा हम क्या कहने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट पूरे गणित के लिए है, ये सक्सेसिव डिवीजन के लिए नहीं है, ये पूरे गणित के लिए कंसेप्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बतला दें, जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या है 70 है, इसमें 30 से भाग दीजिए तो 30 दूनी 60, शेष क्या आया, 10। सब लोग समझिएगा, एक एग्जांपल लेते फिर से समझिएगा। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 200 है, 200 है या 203 लीजिए, 203 है,
इसमें 100 से भाग दीजिए तो 100 दूनी 200, शेष आया 3। इसी 203 में इस 100 का फैक्टर 50 से भाग दीजिए तो 50 चौक 200, शेष आया 3। इसी 203 में 100 के फैक्टर 20 से भाग दीजिए, 20 दहें 200, शेष क्या आएगा 3। क्या हम सीखे कि किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, तो 100 के उसी संख्या में, मतलब उसी 203 में 100 के किसी फैक्टर, बाबू फैक्टर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं, 100 का फैक्टर 50 से भी भाग दीजिएगा तो 3 ही आएगा। 100 का फैक्टर 20 दहें 200, 20 से भी भाग दीजिएगा तो शेष 3 ही आएगा। तो किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, तो 100 के किसी भी फैक्टर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। लेकिन आप देखिए, बात समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 113 है, इसमें 100 से भाग दिए तो 100 इकाई 100, शेष आया 13। इसी 113 में 50 से भाग दीजिए, 50 दूनी 100, शेष आया 13। इसी 113 में 20 से भाग दीजिए, 20 25 100, शेष आया 13। आपको क्या बोले कि 113 में 100 से भाग दिए तो 13 आया, तो 100 के किसी भी फैक्टर 50 से दिए तो भी 13, 20 से दिए तो भी 13। लेकिन यहाँ एक सवाल आ जाता है कि अगर 113 में 10 से भाग देते हैं तो 10 से भाग देते हैं तो 11 दहें 110, शेष तो आ गया 3, गड़बड़ हो गया। देखिए ना, ये 100 का फैक्टर 10 है लेकिन शेष इस बार 3 आया, इसलिए कि अगर आप यहाँ 13 कर देते तो ये शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। तो भाजक से बड़ा नहीं होता है, तब आप बोल सकते हैं कि अगर कभी भाजक बड़ा हो जाए तो फिर से भाग दे दीजिए, 10 इकाई 10, शेष आया 3। क्लियर है? अब फाइनल टच देते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये हुआ कि आपको हम बोलेंगे कि इस x में 100 से भाग दिए तो रिमाइंडर 7 आया। अब x तो आपको पता नहीं है, डिविडेंड पता नहीं है, 100 से भाग दिए तो 7। हम बोलेंगे इसी x में 50 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही आएगा। इसी x में 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही आएगा। इसी x में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही आएगा। इसी x में 5 से भाग देंगे तब रिमाइंडर 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 डिविजर से बड़ा हो गया। तब इसके लिए क्या करेंगे? 7 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 इकाई 5, तो आंसर जाएगा 2। ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 पॉइंट हम बात कनेक्ट किए और उसको एक साथ आपको लेके जोड़े हैं। देखिए बोला क्या, ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर है, ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर है। अगर इसमें a से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? b। अगर a से भाग दिए तो रिमाइंडर b, तो a के किसी भी फैक्टर से भी भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर b ही आएगा। a के किसी फैक्टर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर b ही आएगा। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि b इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा ये हो गया तो इसमें फिर a से भाग दे दीजिए। तो यही चीज हम लिखे हैं। देखिए ax प्लस बी के फॉर्म में कोई संख्या हो तो उसमें a या a के फैक्टर से भाग देने पर शेष हमेशा b आएगा। a से भाग दीजिए चाहे a के फैक्टर से भाग दीजिए तो रिमाइंडर b आएगा, लेकिन शेष कभी डिवीजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि शेष बड़ा हो जाए तो शेष में a से भाग देकर वास्तविक शेषफल निकालना चाहिए, वास्तविक शेषफल निकालना चाहिए। तो इसका ये चीज हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हम ये बोलेंगे कभी भी हमको इस फॉर्म में नंबर आया 15x प्लस 3, अगर इसमें
बोलेंगे बताइए 15 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, तो देखिए ना शेष सीधा 3 आएगा। हाँ, इसी 15x प्लस 3 इसमें बोलेंगे 8 से भाग देंगे तब क्या आएगा, तब नहीं बता सकते हैं। क्या बोले, या तो ए एक्स का जो कॉफिशिएंट है इससे भाग देना हो या इसके फैक्टर से भाग देना हो तो शेष 3 आएगा। 8 से हम लोग शेष क्या आएगा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं पता, नहीं पता। 8 से भाग देना हो तो शेष नहीं पता, लेकिन बोलेंगे 15 से भाग देना हो तब पता है कितना होगा 3। 15 भी ना बोले, 15 का फैक्टर 5 बोल दे तो 5 बोल दे तो भी रिमाइंडर 3 ही आएगा, तो भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो अभी हाँ ये कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम में बताए हैं, लेकिन अभी फिर से बता दिए क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा। ये इतनी बात समझाने का मेरा रीजन क्या है, इतनी जो बात समझाए हैं उसका मेरा समझाने का क्या जरूरत पड़ा, इसको समझाने का ये जो आप सीखे हैं इसका फायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। क्यों पता है, पहली बात फिर हम एक बार समझा दें कि मान लीजिए 25x प्लस 3 है, इसमें 25 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 3। आपको प्रूफ करके भी बता दिए हैं, यहाँ रखिए x के जगह 1 रखिए तो 25 से कहें 25 3 28, 28 में 25 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 आएगा। 25 के जगह x के जगह 2 रखिए तो 25 दूनी 50 3 53, 53 में देखिए 25 से भाग देके 25 दूनी 50 शेष 3 आया। देखिए ना हर बार शेष यही आता है, जो यहाँ है वही शेष आता है। प्रैक्टिकल करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि आपसे ये बता रहे हैं, ये समझाने का क्या रीजन है, इसका आगे आपको जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा आप देखिए, अगला पॉइंट जो आते हैं बोला क्या, सुनिएगा ये नोट 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आदमी सब समझ रहे हैं कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, अभी हालत खराब हो जाएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो। सक्सेसिव डिवीजन करने पर प्राप्त सभी संख्या में डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देने पर कांस्टेंट रिमाइंडर आता है, अर्थात रिमाइंडर नहीं बदलता है। ये क्या बोल रहे हैं हम समझिएगा, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, इतना तगड़ा कंसेप्ट देंगे कि कभी सोचे नहीं होइएगा। बोला सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, 5 4 3 से कोई संख्या में क्रमागत भाग दिए तो नंबर क्या क्या हो सकता है। अगर नंबर यहाँ पर समझिए, यहाँ अगर 1 रख के बनाए तो 3 इकाई 3 1 4, ये 4 हुआ, 4 चौक 16 2 18, ये 18 हुआ, 18 25 90 3 93। यानी पहला नंबर अगर बात करें तो आप क्या बोलिएगा 93 है, फर्स्ट नंबर 93। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ 2 रख के बनाते हैं, यहाँ 2 रख के बनाते हैं तो 3 दूनी 6 1 7, यहाँ 7 हुआ, 7 चौक 28 2 30, यहाँ 30 रखे तो 30 बचे 150 3 153। सेकंड नंबर बोलिए तो 153, 153। अगर यहाँ हम 3 रख के बनाते हैं तो 3 3 9 1 10, ये 10, 10 चौक 40 2 42, यहाँ 42 रखेंगे तो 40 25 200 210 3 213, ये थर्ड नंबर 213। ऐसा ढेर सारा नंबर आएगा। बोला क्या, सुनिएगा तो मजा आ जाएगा, सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। हम क्या बोले कि किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेषफल 3 2 1 आता है। ऐसी कितनी संख्या, ऐसी अनंत संख्या। इन सारी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या हो, ऐसी कोई भी संख्या हो, उसमें डिवीजर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स, डिवीजर्स का प्रोडक्ट मतलब डिवीजर एक है 5, यहाँ 4, यहाँ 3, डिवीजर का प्रोडक्ट 5 गुने 4 गुने 3, यानी 5 चौक 20 दिया 60। मतलब ये ऐसी कोई भी संख्या में डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा तो कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बदलेगा, एक ही रिमाइंडर आते रहेगा। मतलब इस 93 में आप देख सकते हैं 60 से भाग दीजिए, 60 इकाई 60, ये 33 आया,
देखिए 153, दूसरा संख्या 153 है। डिवीजर का प्रोडक्ट क्या है? 60। 60 से भाग दीजिए, 60 दूनी 120, ये 3 देखिए 33 आया। तीसरा संख्या 213, ये 213 है। डिवीजर का प्रोडक्ट 60 है, तो 60 दिया 180, ये 3 11 से 8 गया 3 33 आया। अरे यार क्या पता चला, क्या बेहतरीन बात पता चला। क्या पता चला आपको? देखिए टॉपिक में क्या लिखा हुआ पॉइंट में, सक्सेसिव डिवीजन करने पर प्राप्त सभी संख्या। सक्सेसिव डिवीजन किए तो जितना भी संख्या निकलता है उन सारी संख्याओं में डिवीजर के प्रोडक्ट से, डिवीजर का प्रोडक्ट मतलब डिवीजर है 5 4 3, तो डिवीजर का प्रोडक्ट गुणनफल 5 गुने 4 गुने 3 यानी 60। डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देने पर कांस्टेंट रिमाइंडर मतलब फिक्स्ड रिमाइंडर, अर्थात रिमाइंडर नहीं बदलता है। इन सारी संख्याओं में डिवीजर का प्रोडक्ट 60 से भाग दिए तो देखिए सब शेष 33 ही आ रहा है, सब शेष 33 ही आ रहा है। कंसेप्ट इतना तगड़ा देंगे कि आपसे एक क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, कहीं नहीं किताब सब में लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। क्या सीखे आप कि अच्छा एक पहली बात पीछे ही सिखा चुके हैं कि सक्सेसिव डिवीजन जब करते हैं तो बहुत सारा नंबर आता है, जितना भी नंबर आए उन सब में डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर नहीं बदलेगा, वही रिमाइंडर हमेशा आएगा। सवाल उठता है कि ये जो रिमाइंडर नहीं बदल रहा है, फिक्स है 33 ही आता है। सवाल उठता है आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देने पर रिमाइंडर बदलता ही नहीं है? चलिए देखते हैं, सोचते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए हैं तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त हुआ है। यहां पर आप तो कुछ भी रख सकते हैं, यहां आप 1 भी रख सकते हैं, यहां 2 भी रख सकते हैं, यहां 3 भी रख सकते हैं, यहां 4 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहां रख दिए आप x, यहां रख दिए x। अगर यहाँ x रखे, x के जगह x बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ आप x रखे तो ये बनेगा, ये और ये गुना होगा और ये जुटेगा तो 3 गुना x 3x, 3x प्लस 1 यानी ये होगा 3x प्लस 1। ये 3x प्लस 1 यहाँ से आया होगा, यहाँ से 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो बनेगा 4 तिया 12x प्लस 4, 12x प्लस 4, शेष जोड़िएगा तो 12x प्लस 4 प्लस 2 यानी 12x प्लस 6, 12x प्लस 6। 12x प्लस 6 कहाँ से लाए होंगे? यहाँ से 12x प्लस 6 यहाँ से लाए होंगे। इन दोनों को गुना करके ये जोड़िएगा तो ये 12 पचे 60x, 12 पचे 60x प्लस 30, 12 पचे 60x प्लस 30, आइए 3 जोड़िएगा तो ये बनेगा 60x प्लस 33, 60x प्लस 33, यही आपका नंबर है। यानी आपका नंबर क्या बना? नंबर बराबर आपका हुआ 60x प्लस 33। अब समझ में आया होगा, इसका पहला पॉइंट मेरा समझाने का मकसद क्या था। नंबर आया आपका 60x प्लस 33, ध्यान से समझिए, नंबर आया आपका 60x प्लस 33, इस फॉर्म में आ गया। और ये 60 क्या है? देखिए डिवीजर का प्रोडक्ट है, 5 चौक 20 तिया 60, ये डिवीजर का है। और ये 60, ये क्या, ये जब भी आएगा ये x जो कॉफिशिएंट होगा ये ऑलवेज डिवीजर का प्रोडक्ट होगा, ये ऑलवेज डिवीजर का प्रोडक्ट होगा। क्योंकि देखिए ना, ये 3 यहाँ गुना होगा तो 3x, फिर यहाँ आया तो इसमें 4 गुना हो गया, इस 3 में ये 4 गुना हुआ तो 4 तिया 12x, यहाँ 12 आया तो ये 5 गुने 12 60, यानी ये जो 60 आ रहा है, ये जो 60 आ रहा है ये 5 गुने 4 गुने 3, ये 60 ऑलवेज डिवीजर का प्रोडक्ट होगा। अब देखिए, सोचिए कितना समझ में जिनको आया होगा ना उनको मजा आ गया होगा
कि भाई अब तो ये फॉर्म आ गया 60x प्लस 33। x चाहे कुछ भी हो, ये 60 क्या है, डिवीजर का प्रोडक्ट है, और इसमें 60 से डिवीजर के प्रोडक्ट में 60 से भाग दीजिएगा, ये 60 से भाग दीजिएगा, डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा ऐसे नंबर में, तो ऑलवेज रिमाइंडर 33 आएगा। चाहे x1 रखिए, चाहे x2 रखिए, चाहे x3 रखिए, तो हमेशा 60 आएगा। तो मेरा ये कहना है कि एक चीज और है, नंबर का अगर किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेष 3 2 1 आता है, उस नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, 60x प्लस 33। उस नंबर का फॉर्मेट होगा 60x प्लस 33। इससे तो यहाँ 1 रख के जो संख्या आएगा वो भी निकल जाएगा, 2 रख के आएगा वो भी, 3 आएगा वो भी। इस हिसाब से फर्स्ट नंबर अगर बात करें तो x की जगह 1 रखिएगा तो 60 है, कहीं 60 प्लस 33 93 हुआ। सेकेंड नंबर की बात कीजिए तो x की जगह 2 रखिए तो 60 दूनी 120 प्लस 33 193 आएगा। तीसरा नंबर की बात करें तो 60 गुने 3 प्लस 33 213 आएगा। रणविजय, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। नंबर पॉसिबल 93 भी है, नंबर 153 भी है, ये 213 भी है। ये नंबर 93 कब बनेगा, जब वहाँ 1 रखेंगे। नंबर 153 कब बनेगा, जब वहाँ 2 रखेंगे। जब वहाँ 3 रखेंगे तो नंबर 213 बनेगा। तो इस हिसाब से अगर हम ये फॉर्मेट निकाल लें तो हम ये भी बता सकते हैं, लास्ट क्वोशेंट 5 तो यहाँ पर रख दीजिए 5, लास्ट क्वोशेंट 6 तो यहां रख दीजिए 6, लास्ट क्वोशेंट 7 तो यहां रख दीजिए 7। तो मेरा ये कहना हुआ कि ये सब जो संख्या है, चाहे आपका ये संख्या है, चाहे ये संख्या है, चाहे ये संख्या है, 93 में भी 60 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 33 आएगा। 153 में भी 60 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 33 आएगा। 213 में भी 60 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 33 आएगा। मतलब क्या, ऐसे किसी भी संख्या में 60 से भाग दीजिएगा। महेश, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर जी? बिल्कुल होगा, जिनका जिनका ध्यान है उनको क्लियर होगा। तो ये हम लोगों को पता चला। अब देखिए ये नोट 7, इससे एक और चीज समझ में आया कि सक्सेसिव डिवीजन में नंबर जो हम लोग निकालते हैं, जो नंबर निकालते हैं, समझ लीजिए सब ध्यान से, जो अनंत नंबर आता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया करिश्मा। नंबर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स। प्रोडक्ट, ये देखिए ना, आपका ये 60 नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये नंबर इज इक्वल टू क्या है, 60x प्लस 33। हम 1 2 ना रख के यहाँ x रख के नंबर, डायरेक्ट नंबर निकाले। नंबर क्या होगा, 60x प्लस 33। ये 60 क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स इनटू ये x क्या है, x, ये x अंतिम भागफल है तो लास्ट क्वोशेंट, लास्ट क्वोशेंट प्लस ये 33 क्या है, ये 33 है कांस्टेंट रिमाइंडर। जो कांस्टेंट रिमाइंडर, ये जो 33 बचता है हमेशा, वो कांस्टेंट रिमाइंडर है। यानी आप नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, सारे डिवीजर को गुना कर दिए, 5 चौक 20 दिया 60, इनटू लास्ट क्वोशेंट, लास्ट में जो भी क्वोशेंट रहे वो क्वोशेंट, प्लस प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर, जो कांस्टेंट रिमाइंडर है वो। अब यहां पर एक चीज है, ये तो लास्ट क्वोशेंट आपको पता रहेगा। अगर बोलेगा लिस्ट नंबर बताइए तो यहां पर x के जगह 1 रख दीजिए। बोलेगा अंतिम भागफल 2 है तो x के जगह 2 रख दीजिए। बोलेगा अंतिम भागफल 3 है तो x के जगह 3 रख दीजिए। लेकिन ये जो कांस्टेंट रिमाइंडर है ये कैसे निकलता है? यस विकास, इससे तो बीच का कोई नंबर पूछे तो बता सकते हैं। करेक्ट, हम बोलेंगे क्या,
50वां संख्या बताइए, ऐसी 50वां नंबर पे कौन संख्या होगा? तो यहाँ x के जगह 50 रख दीजिए। लेकिन यहाँ एक सवाल आ रहा है कि भाई ये कांस्टेंट रिमाइंडर कैसे निकाले, कांस्टेंट रिमाइंडर कैसे निकाले? कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है? कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का तरीका हम आपको बता दें। कांस्टेंट रिमाइंडर ये देख लीजिए, कांस्टेंट रिमाइंडर बराबर लास्ट नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। कांस्टेंट रिमाइंडर बराबर लास्ट नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। लास्ट नंबर लीस्ट नंबर, सॉरी, सबसे छोटी संख्या माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। जैसे हम आपको बोले थे ना कि जैसे बोलेंगे ना 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो शेष 3 2 1 आया, तो लिस्ट नंबर क्या होगा? लिस्ट नंबर ऐसे निकालते हैं ना, 3 1 4, 4 चौक 16, 16 2 18, 18 5 90, 90 3 93, ये लिस्ट नंबर हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर तो प्रोडक्ट 5 चौक 20 दिया 60। तो कांस्टेंट रिमाइंडर जो होगा, कांस्टेंट रिमाइंडर वो 93 माइनस 60 बराबर 33। ये कांस्टेंट रिमाइंडर हो गया। आप देख सकते हैं, आप देखिए ना, कांस्टेंट रिमाइंडर ये संख्या अगर 1 सबसे छोटी निकाले तो संख्या कितना आया? 93। इसमें इसके प्रोडक्ट से भाग दीजिए, यानी 60 से भाग दीजिए, 60 इकाई 60, शेष कितना आ रहा है? 33। यानी कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का तरीका लिस्ट नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, यानी 33 होगा। कांस्टेंट रिमाइंडर कब? कांस्टेंट रिमाइंडर कब? जब प्रोडक्ट से भाग देना। यार बार बार हम बोल रहे हैं, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का फैक्टर, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के फैक्टर से भाग देंगे। समझिएगा, लिस्ट है, लिस्ट नंबर। हम आपको अब बताते हैं, एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं। ये जो जान गए तो इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, आप गौर करिए एकदम आराम से। बोला किसी संख्या में 2 3 और 4 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 आता है। शेष उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए 24 जो है वो प्रोडक्ट है 2 गुने 3 गुने 4। देखिए ना, डिवीजर का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है ना, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। सुनिए मेरी बात को, समझिए, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है। एक बात सब लोग ध्यान दीजिएगा, यही 24 के जगह पर, ये 24 के जगह पर बोलता है 22 से भाग दीजिए तब शेष बताइए, तब आप नहीं बता सकते। क्यों? 22 से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर, पहला नंबर में कुछ और रिमाइंडर आ जाएगा, दूसरा में कुछ और रिमाइंडर आ जाएगा, तीसरा में कुछ और आ जाएगा। रणविजय प्रोडक्ट से बोला, इसीलिए हम सब लोगों को फिर से एक बार समझाना चाहते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं कि आप यहां समझिएगा, हम पहला ले आते हैं। देखिए हम यहां समझाते हैं, यहां पर नंबर क्या आया था हमारा? यहां से नंबर आया था 93, दूसरा नंबर था 153, तीसरा नंबर था 213, जो पहला क्वेश्चन बताए थे। 5 4 और 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो 3 2 1 प्राप्त होता है। तो नंबर अलग, बहुत ढेर सारा नंबर। इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स, यानी 5 गुने 4 गुने 3, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर कितना है? 5 गुने 4 गुने 3 बराबर 60। हम बोले 60 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर नहीं बदलेगा। 60 इकाई 60, देखिए 93 में 60 से भाग दीजिए, 60 इकाई 60, शेष आया 33। 153 में 60 से भाग दीजिए, 60 दूनी 120, रिमाइंडर आया 33। 213 में भाग दीजिए 60 से तो रिमाइंडर आया
33। मतलब क्या, ये प्रोडक्ट होना चाहिए तब। अब इसमें 50 से भाग दिया तो बदल जाएगा, 50 से भाग दिया तो अलग अलग रिमाइंडर आएगा। देखिए ना, इसमें भाग दिए 50 से तो कितना आ रहा है, 50 से भाग दिए तो 43 आया। इसमें 50 से भाग दीजिए तो 50 तिया 150, इसमें देखिए क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ 50 से भाग दिए तो 50 चौक 200, यहाँ आ गया 13। देखिए यहाँ 43 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 13 आ गया। यानी हम क्या सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट से केवल, और रीजन बता दिए हैं, रीजन एक्सप्लेन करके बताए हैं क्यों प्रोडक्ट से भाग देने पर रिमाइंडर नहीं बदलता है, उसका रीजन हम बताए हैं आपको। देखिए यहाँ पर रीजन बताए, ये प्रोडक्ट से भाग देने पर रिमाइंडर नहीं बदलता है। देखिए प्रोडक्ट से भाग दिए तो रिमाइंडर नहीं बदलता है, इसका ऐसा क्यों होता है, रीजन भी बताए हैं क्यों होता है ऐसा, कि इस फॉर्म, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया तो प्रोडक्ट से भाग देने पर रिमाइंडर नहीं बदलता है। तो हम ये बता रहे थे कि आपसे बोला क्या, किसी संख्या में 2, 3 और 4 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 24, तुरंत देखिए उसी में 24 से बोला, क्योंकि संख्या तो अलग अलग है ना, संख्या तो ढेर सारा है, तो भाग जो देने के लिए बोला है उसके प्रोडक्ट से बोला है कि नहीं, हाँ 4 तिया 12 दूनी 24 प्रोडक्ट से बोल रहा है, तब तो बता सकते हैं। तब रिमाइंडर, कोई एक ही रिमाइंडर आएगा हमेशा, तो वो रिमाइंडर तब बता सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट से बोला है। तो इसके लिए एक बेसिक मेथड क्या है, इसका बेसिक मेथड ये है कि पहले तो आप नंबर निकाल लीजिए। बोला क्या, 2, 3, 4 से क्रमागत भाग दिया, डिविजर्स है आपका, डिविजर्स है 2, 3 और 4। रिमाइंडर्स क्या है, रिमाइंडर्स आया 1, 2, 3। ऐसा कितना संख्या होगा, अनंत होगा। पॉइंट को एकदम गौर से समझिए, ऐसी कितनी संख्या, अनंत। लेकिन किसी भी संख्या में 24 से भाग, प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा तो शेष तो सेम रहता है, शेष सेम रहता है। तो जब शेष सेम रहता है तो हम सबसे छोटा संख्या निकाल के भाग दे देंगे। सबसे छोटा संख्या लिस्ट नंबर क्या बनेगा, लिस्ट नंबर बराबर, लिस्ट नंबर का टेक्निक बताएं, 4, 3, 7, 7 तिया 21, 21 2 23, 23 दूनी 46, 46 1 47, लिस्ट नंबर आया 47। और लिस्ट नंबर में भाग दे दीजिए 24 से, तो 24 इकाई 24, 7 से 4 गया 3, 4 से 2 गया 2, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 23, रिमाइंडर इज इक्वल टू 23। आपका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर 23 आंसर होगा। मेरा ये कहना है ना, आपके मन में, कुछ लोगों के मन में आया कि सर कहाँ बोला है लिस्ट नंबर से, लिस्ट नंबर में भाग देने से, आप तो लिस्ट नंबर में भाग दिए। हम तो पहले ही बता दिए, लिस्ट नंबर नहीं, कोई भी नंबर, सेकंड नंबर भी निकालते, थर्ड नंबर भी निकालिए, रूल, अगला पिछला रूल क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी नंबर में अगर प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर नहीं बदलेगा। तो यहाँ अगर रिमाइंडर 23 आया, अगर आप दूसरा संख्या निकालते तो भी 23 ही आता, तीसरा निकालते तो भी 23 आता, चौथा निकालते तो भी 23 आता, यानी हमेशा 23 ही आएगा। इसीलिए हम आंसर 23 कर दिए। ठीक है, तो आपको ये बता दिए, तो बेसिक मेथड हुआ कि आप एक कोई संख्या, चूंकि कोई भी संख्या रहेगा रिमाइंडर सेम रहेगा, तो कोई एक संख्या निकाल लीजिए, तो सबसे हल्का सबसे छोटा संख्या निकाल दीजिए और उसमें 24 से भाग देके आंसर निकाल लीजिए। ये बेसिक मेथड हुआ। लेकिन अभी हम क्या सिखाए हैं, ये बेसिक मेथड हुआ। अभी हम क्या सिखाए हैं, सेकंड मेथड क्या बताए हैं, सेकंड मेथड ये बताए हैं कि अगर प्रोडक्ट से भाग देना हो दिए तो रिमाइंडर बराबर क्या होता है, रिमाइंडर बराबर लिस्ट नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर,
तो आप तुरंत लिस्ट नंबर निकाल लीजिए। ये लिस्ट नंबर आप निकाले हैं, कितना आया है 47। तो लिस्ट नंबर 47 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर 24 है। तो 47 माइनस 24, 7 से 4 गया 3, 4 से 2 गया 2, 23 हुआ। आप बोलिएगा सर बात तो वही हुआ, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है, सेम चीज है कि 47 निकाले और उसमें से भागना देके, ये जो भाग दिए वो भागना देके सीधा 24 घटा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर घटा दीजिए, आंसर आएगा 23। लेकिन हम बता दें अब थर्ड मेथड जो है ये बहुत अच्छा है, आरआर मेथड। डायरेक्ट आप कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए ये डिवीजर लिखिए 2 3 4 और रिमाइंडर है 1 2 3। कांस्टेंट मजा आ जाएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐसे बढ़ते हैं 3 3 9 2 11, इसके जगह आपको लिखना है 11। अब 2 गुने 11 22 और 1 23, डायरेक्ट कांस्टेंट रिमाइंडर आ गया, कांस्टेंट रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया। समझिएगा, हम फिर से एक तरीका बताते हैं, कहीं भी रहेगा ना मजा आ जाएगा, आपको तुरंत निकाल दिएगा। कभी भी बोलेगा ना 5 4 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 2 3 और 2। अगर बोलेगा प्रोडक्ट से भाग देने के लिए, मतलब 60 से 5 चौक 20 दिया 60, 60 से भाग दिया तो कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा। वो कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या बताए, देखिए यहाँ 4 दूनी 8 3 11, इसके जगह क्या आ गया 11, इसके जगह आ गया 11। अब देखिए ये गुना होगा तो इसके जगह क्या है 11 है, तो 5 गुने 11 60, 60 2 62, कांस्टेंट रिमाइंडर 62। प्रोडक्ट से हो तो रिमाइंडर ऑलवेज सेम ही होगा, इसलिए लिस्ट लेंगे। हाँ विकास, हम बोले टेक्निक देखिए, जादू वाला तरीका समझिए। हम बोले कुछ भी हो, अब उतना लिस्ट नंबर निकालने का जरूरत भी नहीं है। 8 7 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5 2 2 आया। अब सोचिए ना लिस्ट नंबर, हम लोग ये तरीका चाहे ये तरीका यूज करेंगे कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने के लिए तो आप पागल हो जाइएगा। क्या करिएगा 6 2 8, 8 7 56, 56 2 58, 58 8, 58 8 8 8 64 का 4, 6 8 5 40, 6 46, 464, 464 प्लस 5 469। आप क्या निकाले नंबर बराबर 469। अब इसमें प्रोडक्ट से भाग देना है, यानी 8 7 56, 56 गुना 6 यानी 6 6 36 का 6 3, 6 5 30 3 33। इसमें 336 से प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से भाग दिए नंबर में 469 में, एक बार में ये कितना आया 9 से 6 गया 3, 6 से 3 गया 3, 4 से 3 गया 1, कितना आया 133 आया। हम बोले इतना मत करिए ना, देखिए कितना आसान है, 7 दूनी 14 2 16, इसके जगह पे ये हटके क्या हो जाएगा 16, 16 8 128, 128 5 133। देखिए आ गया 133। जादू जादू, कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का। हाँ मनीषा 133। तो ये कांस्टेंट, ये बेसिक मेथड बताए, ये सेकंड मेथड, और ये जो तरीका ये सबसे आसान तरीका है। मजा आ गया गुरुजी। चलिए अगला देखिए, बोल रहा है क्या, किसी संख्या में 3 4 6 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 2 2 और 4 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 72 से, सबसे पहले चेक करिए 72 डिवीजर का प्रोडक्ट है, डिवीजर है 3 गुने 4 गुने 6, 6 चौक 24 या 72 सही है। तो डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देंगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर अब बता सकते हैं। तो देखिए हम तरीका क्या बताए, तरीका बताए 3 4 6 और 2 2 और 4, प्रोडक्ट से भाग देना है। तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बराबर हम डायरेक्ट बताए हैं, क्या करिए, ये 4 चौक 16 2 18, इसके जगह क्या लिखिएगा 18। अब 3 और 3 दूनी नहीं, 18 तिया 54 2 56, रिमाइंडर बराबर 56, आंसर क्या जाएगा 56। पहले आप क्या करते, इसी को पहले आपको आदमी जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, वो करेगा ये 3 4 6 2 2 4, बोला
किसी संख्या में 3 4 6 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेष 2 2 4 आता है। उसी संख्या में 72 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 72 से भाग दें तो लोग पहले नंबर निकालेंगे, 6 4 10, 10 चौक 40, 40 2 42, 42 तिया 40 तिया 120 और 6 126 2 128, नंबर आया 128, नंबर आया 128। अब बोलेंगे क्या भाई 128 में भाग दे दीजिए किससे, तो 128 में भाग दे दीजिए आप 72 से, तो 72 से भाग देते, 72 इकाई 72, 8 से 2 गया 6, 12 से 7 गया 4 46, 12 से 7 गया 5 56। इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं था। हम बोले ये सब मत कीजिए, सीधा करते हम लोग ऐसे जाते, 4 चौक 16 2 18, यहाँ गया ये बन गया 18, 18 तिया 54 2 56, डायरेक्ट कांस्टेंट रिमाइंडर निकल गया 56, डायरेक्ट कांस्टेंट। कमाल कर दिए। देखिए बोला किसी संख्या में 12 तथा 17 से क्रमागत भाग देने पर 8 और 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 204 से, आप पहले चेक करिए 204 क्या डिविजर्स का प्रोडक्ट है, तो 17 दूनी 34 17, हाँ है तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 12 और 17 से भाग दिए तो शेष आ रहा है 8 और 5, तो ये 12 25 60 8 68, डायरेक्ट रिमाइंडर 68, आंसर कर दीजिए रिमाइंडर 68, रिमाइंडर 68 हो गया। बोला किसी संख्या में 5 4 और 6 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 2 और 4 प्राप्त होता है। इसी संख्या में 60 से, देखिए 60 क्या है, इसका प्रोडक्ट 5 गुने 4 गुने 6, ये 120 है, लेकिन 60 डिवीजर का प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन 60 इज फैक्टर ऑफ 120, फैक्टर ऑफ 120। तो हम क्या बोले, डिवीजर का प्रोडक्ट या उसके फैक्टर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बता सकते हैं। तो हम पहले क्या बोले कि आप क्या कीजिए 120 से भाग देंगे, 5 4 और 6 में भाग दिए, 5 4 6 में क्रमागत भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 3 2 और 4। तो इस ऐसा जो नंबर होगा उस नंबर में आप 120 से भाग दीजिएगा, भाग दे के रिमाइंडर तो बता सकते हैं। उस नंबर में 120 से भाग दे के रिमाइंडर बता सकते हैं। 4 चौक 16 2 18, ये हुआ 18, 5 18 25 90 3 93, रिमाइंडर होगा 93। तो नंबर में 120 से भाग दिए तो 93, तो 120 के फैक्टर से भी भाग dीजिएगा तो 93 ही होगा। यानी उसी नंबर में 120 का फैक्टर 60 से अगर भाग देते हैं, 60 से अगर भाग देते हैं, उसी नंबर में अगर 60 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर यही रिमाइंडर आएगा। लेकिन ये 93 इससे डिवीजर से बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो फिर से भाग दीजिए और रिमाइंडर हो जाएगा 60 इकाई 60, रिमाइंडर 33 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, रिमाइंडर 33। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बहुत मेहनत किए, सब चीज को जाके एक एक करके पढ़िएगा। और अब आइए बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हैं जिसको जो सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। और हम बोले क्या कि एक एक पैसा वसूल कर देंगे हम आपका। ये मत सोचिए कि 1500 लगा कि 2000 लगा कि 2500 लगा कि 3000 लगा, एक एक पैसा वसूल कर देंगे। कल से 1 घंटा हम अलग से हर रोज 1 आवर आपके लिए दे रहे हैं, और 1 घंटा और दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 घंटा ये दे रहे हैं। ये तो इतना मजेदार चीज बता रहे हैं, ये इतना मजेदार चीज बता रहे हैं, सुनिएगा। हर आदमी का मैथ्स फिर से पढ़ाई हो जाएगा। ये होगा प्रैक्टिस सेशन, 1 आवर प्रैक्टिस सेशन, 1 आवर प्रैक्टिस सेशन विथ राहुल राज। मतलब हम लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे।
विथ राहुल राज। 1 आवर प्रैक्टिस सेशन मेरे साथ, आपके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके साथ साथ 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन आएगा। इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसका हम तरीका बता दें, ये तरीका बता दें इसके लिए कि हम क्या करने वाले हैं। इसमें तरीका क्या होगा कि एक टॉपिक कोई भी उठाएंगे। कल उठा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर किसका? प्रैक्टिस वर्कबुक। हमेशा बोले प्रैक्टिस वर्कबुक का, प्रैक्टिस वर्कबुक, प्रैक्टिस वर्कबुक। आप लोग को तो स्टडी का क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं, प्रैक्टिस वर्कबुक आप बनाते हैं। आज आप लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर को पढ़ लीजिएगा जो पढ़ाए हैं, और उसका प्रैक्टिस वर्कआउट आज आप बना लीजिएगा। बना के आप देखिएगा। मान लीजिए पहला आपसे बन गया होगा, दूसरा आपसे बन गया, तीसरा आपसे बन गया, ऐसे ही बनते जा रहा है। 17वां क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, 18वां आपसे बन गया, ऐसे बन गया, फिर 21वां क्वेश्चन आपसे नहीं बना है। कल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक साथ बैठेंगे। टाइम अभी बात कर लेते हैं। हम लोग एक साथ बैठेंगे, हम लोग सब लोग, आप अपने अपने, सब लोग अपने अपने मोबाइल खोल के सॉरी एक पेज, कॉपी और कलम लेके बैठ जाएंगे हम लोग सब आदमी। हाँ, क्लास ऐप पर ही होगा रंजन। हम लोग सब आदमी कॉपी खोल के बैठ जाएंगे और काम शुरू करेंगे। टाइमर लगा, जैसे ये स्लाइड है ना क्वेश्चन, इसमें टाइमर आएगा, 40 सेकंड का टाइमर आएगा, 40 सेकंड का टाइमर आएगा। ठीक है, 40 सेकंड का टाइमर आएगा। हम लोग, आप भी अपने कॉपी पर 40 सेकंड में स्लाइड बदल जाएगा, क्वेश्चन चेंज, हर 40 सेकंड में क्वेश्चन चेंज। ठीक है, 40 सेकंड में क्वेश्चन बदल जाएगा। आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पर आप रखे रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइएगा एकदम फटफट। उससे क्या होगा ना, 1 नंबर क्वेश्चन हम भी बनाए, आप भी बनाए, हम लोगों के बीच में चैलेंज लगेगा। हम ज्यादा स्पीड, मेरा ज्यादा स्पीड कि आपका ज्यादा स्पीड। फर्स्ट स्लाइड चेंज होगा, बन जाना चाहिए। मतलब क्या, आप भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, एकदम बनाते जाने फट हर 40 सेकंड में क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। मान लीजिए 17वां क्वेश्चन पर जैसे ही हम आए, 17वां क्वेश्चन आपसे नहीं बना है ऑलरेडी, तो 17वां आपका नहीं बना है, वो कॉपी पर लिखे रहिएगा कि कौन कौन नहीं बना है। जैसे ही 17वां पर आए, तो 17वां तो चूंकि आपका नहीं बना हुआ है आपसे, तो तब 17वां आप ना बना के आप हमको बनाते हुए देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आइए। 18वां क्वेश्चन आपसे बन गया तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। 21वां नहीं बना, 21वां में रुक जाइए, रुकिए और देखिए कि 21वां नंबर में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना था, तो हमको बनाते हुए देखिए। ठीक है, तो कल से बहुत मजा आने वाला है। 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस वर्कबुक पूरा हम डाउट में क्या होता था, डाउट में होता था स्पीड बढ़ेगा। यस रश्मि, स्पीड बढ़ेगा, इससे सब लोगों का स्पीड बढ़ेगा। सब लोग गुड शुभांगनी, यही बहुत बढ़िया। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप अपने लिए मेहनत कीजिए। हम बोले क्या, इससे स्पीड बढ़ जाएगा। 40 सेकंड में स्लाइड चेंज होगा, एकदम खट बनाएंगे, मजा भी आएगा और ये होगा। अब आप लोगों से राय हमको ये लेना है कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि 7 बजे से तो हमारा मैथ्स का क्लास है ही। हम लोग अगर 6 से 7 प्रैक्टिस सेशन रखें तो क्या कैसा रहेगा? प्रैक्टिस सेशन 6 से 7। आप लोग बताइए, कोई और समय या इसमें कोई दिक्कत? टाइमिंग 6 से 7 हम सोच रहे हैं। आप लोग कोई और समय अगर लगता है तो बताइए। 6 से 7 ही रहने देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 से 7 शाम में, इवनिंग में 6 से 7 इवनिंग में हम लोग ये करेंगे और 7 से 8:30 हम लोग क्लास करेंगे।
यानी 1 घंटा, ये जो 1 घंटा का सेशन होगा उसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। जिनको जिनको मान लीजिए, क्या हो गया आवाज, देखें, जिनको इस टाइम में प्रॉब्लम भी होगा, मान लीजिए बहुत 1-2 आदमी बोल रहे हैं कि टाइम में प्रॉब्लम है, तो 1-2 आदमी के लिए ऐप पर तो वीडियो रहेगा ही। आप समझिएगा कि चलिए खोल लीजिएगा वीडियो, जब जिसको जो समय सही लगेगा। यही तो है फायदा इसका, कि जब जिनको जो समय अच्छा शूट करेगा उस समय में आप अपना ऐप खोल लीजिएगा। वैसे लाइव की बात करें तो लाइव होगा 6 से 7, वीडियो ऐप पर रहेगा तो अवेलेबल ही रहेगा। तो हम आपको पहले भी बताए थे, हम हर बार आपको पीछे बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स का 1-1 रुपया हम अदा कर देंगे। जो आपके पेरेंट्स हम पे भरोसा करके आपके लिए, जो चाहे वो 100 रुपया दिए हो, 200 दिए हो, 300 दिए हो, 1500 दिए हो, 2000 दिए हो, 3000 दिए हो, आपका 1-1 रुपया हम अदा कर देंगे। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आप अपने माँ बाप का 1-1 रुपया, उनका 1-1 कर्ज को अदा, इससे माँ बाप का किया नहीं जा सकता, लेकिन आपको 1-1 चीज अदा करना है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 1 घंटा हम बैठ के आपके साथ प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो कल से एकदम मजा के साथ काम करते हैं, 1-1 टॉपिक करके खत्म कर लेंगे हम लोग। पहले कल से शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। चलिए एकदम पूरे तैयारी के साथ आइए कल 6 बजे। कल 6 बजे सब लोग लाइव होंगे। 6 बजे से 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे और 7 बजे से ये काम करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।